नेक्स्ट इज़ आर एंकर। एंकर टैग बहुत बहुत कमाल का टैग है यार ये। आपकी जो HTML है उसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो भी टेक्स्ट है वो किसी ना किसी हाइपर्ड एरिया से जुड़ा हुआ है, मतलब आप मल्टीपल लिंक्स उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। और जब आप किसी एंकर टैग को डिफाइन करते हो उसको बोला जाता है हाइपर लिंक। उसको हाइपर लिंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो किसी और पेज को, किसी और एरिया को या किसी और सेक्शन को रेंडर कर रहा होगा प्रॉब्ली, या किसी और HTML को कॉल कर रहा होगा, तभी वो एक नॉर्मल नॉर्मल HTML पेज नहीं है, तभी वो एक हाइपर लिंक है। तो लिंक बनाने के लिए एंकर टैग देना ज़रूरी है। आप जावास्क्रिप्ट से किसी भी डिव पे भी क्लिक करवा सकते हो, किसी आर्टिकल पे भी क्लिक करवा सकते हो, कहीं पे भी क्लिक करवा सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको बिना जावास्क्रिप्ट की हेल्प के आपको कोई लिंक चाहिए तो आप हमेशा एंकर टैग लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 एंकर टैग्स हैं, ये दोनों अलग अलग पेजेस पे जा रहे हैं। ये नेविगेशन के अंदर मैंने डाला था UL, उसके अंदर LI, उसके अंदर ये दोनों डाले हैं मैंने, ठीक है, होम और कॉन्टैक्ट। अब मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, इट विल ओपन अ न्यू पेज फॉर मी। सो दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फॉर्म, आई एम अ फॉर्म, आई एम हेयर टू इंटरेक्ट विद यू। ये मैंने पेज इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे को आगे जाके फॉर्म्स भी समझाने हैं, बट अभी के लिए मैं एंकर टैग समझा रहा हूँ। नाउ एंकर टैग जो है HTML4 में 4.01 तक एंकर टैग वॉज अ इनलाइन एलिमेंट, क्योंकि उसका मेन यूज़ सिर्फ इतना ही लिमिटेड था, यही तक लिमिटेड था उसका यूज़। मतलब ऐसा कोई सेक्शन होता ही नहीं था जिस पे आपको पूरे के पूरे पे क्लिक करना पड़े। रीड मोर है, ये एंकर टैग बना दिया या बटन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रीड मोर एंकर टैग हो सकता है। यहाँ पे नाउ एज्यूम यू हैव अ इमेज, ठीक है। आप इस इमेज को, या फिर हम अमेज़न पे जाते हैं एग्जांपल के लिए, अमेज़न पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे किस किस सेक्शन को आप क्लिक कर सकते हो? क्या आप सिर्फ शॉप नाउ को क्लिक कर सकते हो या फर्नीचर को भी क्लिक कर सकते हो? तो क्योंकि आप फर्नीचर को भी क्लिक कर सकते हो, अगेन आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ द राइट वे ओवर हेयर और नॉट, बट इफ इट इज़ देन वी शुड लर्न अबाउट इट। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने इमेज के ऊपर क्लिक अलाउ किया हुआ है क्योंकि उन्होंने ऊपर एक एंकर टैग डिफाइन किया हुआ है इमेज के। इमेज के अंदर एक डिव डाला है जिसकी ज़रूरत मे बी इनको प्रेजेंटेशन या बिहेवियर के लिए कोई ज़रूरत रही होगी, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर ए सेक्शन ए स्पेसिंग नन लगा रखी है, तो इन पे कोई ना कोई CSS लग रही होगी, नहीं तो वो ये CSS एंकर टैग में डायरेक्टली लगा सकते थे। सो दिस एरिया इज़ अ होल एरिया ऑफ अ एंकर टैग। अब यहाँ पे क्या ये एंकर टैग इनलाइन है? दिस इज़ द ओनली एलिमेंट इन होल HTML जो एक इनलाइन होने के बावजूद अपने अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को अलाउ करता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन जो है URL में, वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, इट इज़ अ इनलाइन एलिमेंट अनटिल एनी अदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज़ नॉट डिफाइंड इनसाइड इट। अगर कुछ और डिफाइंड है इसके अंदर तो वो ब्लॉक लेवल हो जाएगा, ठीक है। बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे इमेज को हमने क्लिक करना था, इसलिए पूरे एंकर टैग को ही हमने क्लिकेबल बना दिया। और ये एंकर टैग का href देखो, एंकर टैग अगर मैं यहाँ पे एंकर पे ही चलता और इस पर क्लिक करता तो वो इसी पेज पे जाता है। href तो यही है, href तो यही खुल रहा है। लेकिन अब मैं इमेज पे क्लिक करके भी इसी पेज पे जा सकता हूँ, मेरे को इमेज को एक क्लिकेबल एरिया बना दिया उसने। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंकर टैग। आपको अगर पूरे एरिया को क्लिकेबल बनाना है तो उस पूरे एरिया को आप एंकर टैग के अंदर डाल दो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ एंकर टैग नॉर्मल लिंक्स होते थे और इनलाइन होते थे, और उनका यूज़ के सिर्फ इतना होता था कि आप अलग अलग HTMLs को उनके साथ लिंक कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हुई, लोगों ने इमेजेस को क्लिकेबल बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने पूरे पूरे सेक्शन को क्लिकेबल बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे नेविगेशन इतना बड़ा है यार, आप ये देखो, पहले ये मेन नेविगेशन है, फिर इस मेन नेविगेशन के बाद सब नेविगेशन है, उस सब नेविगेशन के बाद एक और पूरा एक, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इसको भी कुछ बोलते हैं, हाँ मेगा नेविगेशन बोलते हैं इसको, मेगा मेन्यू बोलते हैं। सो दिस होल इज़ योर, दिस इज़ ऑल्सो योर नेविगेशन। यहाँ पे तो नेविगेशन इतनी सारी हैं, आप देख रहे हो, ये भी पूरी नेविगेशन है। होम पेज पे अगर चले भी जाते हैं तो अमेज़न में तो इतनी सारी नेविगेशन है। उसके बाद प्राइम पे क्लिक करने पे अलग से एक ड्रॉप डाउन खुल रहा है, दैट इज़ अगेन योर नेविगेशन। ऑल में जाके ये एरिया खुल रहा है, दैट इज़ अगेन योर नेविगेशन।
सो इतनी सारी नेविगेशंस हैं इसमें, राइट। एंड व्हेन यू सर्च amazon.in ऑन गूगल, तो यहाँ पे आपको लिमिटेड नेविगेशन दिखाता है, क्योंकि अगेन उसके पास भी गूगल के पास भी ऑप्शन इतना ही है कि वो टॉप की 4 दिखाएगा, उसके बाद या टॉप की 6 दिखा देगा, उसके बाद बाकी के वो दिखा देगा मोर रिजल्ट्स, ऐसे करके एक लिंक दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हैं, सिर्फ 4 नहीं है, राइट। इफ़ यू गो ओवर हेयर यू विल सी लॉट ऑफ नेविगेशंस। तो इसको बोलते हैं मेगा मेन्यू, जो अभी मैंने दिखाया था, ड्रॉप डाउन सा आ रहा था एक बड़ा सा, ये छोटा वाला ड्रॉप डाउन इज़ नोन एज ड्रॉप डाउन। नेमिंग कन्वेंशन सीखेंगे हम बाद में। इसको बोलते हैं मेगा मेन्यू, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है। सो कमिंग टू एंकर टैग अगेन, इफ़ यू वांट दिस होल एरिया, यहाँ पे प्राइस को छोड़ के बाकी सब कुछ क्लिकेबल है, ये एरिया क्लिकेबल है, ये एरिया क्लिकेबल है। तो इसको अगर हम देखेंगे, ये भी एंकर टैग में उसी तरीके से डले होंगे। ये इमेज एंकर टैग में डली हुई है, ये अलग से एंकर टैग बनाया हुआ है, देख रहे हो। मतलब यू कैन हवर ओवर इट, बट ये जो एरिया है वाइट स्पेस, इसको नहीं चाहते थे वो एंकर टैग बनाना, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूं, जो कि डलेगा नहीं, आई गेस नहीं डलेगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ी सी ट्विकिंग्स करते हैं इसके अंदर। कहाँ गया ये इमेज है, एंकर टैग बंद होने से पहले मैं एक पैराग्राफ डाल रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो क्लिकेबल। ठीक है, कहाँ आया होगा ये, पीछे छुप गया यार। ऊपर ले जाते हैं इमेज के, हाँ यहाँ दिख रहा है ना, ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है, सब कुछ। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मैं जब इस इमेज के ऊपर हवर कर रहा हूँ, नीचे जो अमेज़न ब्रांड है, सॉलिमो ब्रांड है, उसका क्या कलर चेंज हुआ, उसके ऊपर हवर इफेक्ट आया? नहीं आया ना। इसके ऊपर आता हूँ तो अलग आता है हवर इफेक्ट, इसके ऊपर अलग हवर इफेक्ट आता है, और ये जो वाइट एरिया है ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। बट अगेन इसके पास अब यहाँ पे एक हवर इफेक्ट देखो, इमेज के ऊपर हवर करने से भी यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो क्लिकेबल पे हवर इफेक्ट चल रहा है। तो क्लिक हमारा वही एरिया हो रहा है जितने एरिया के अंदर एंकर टैग है। इसको हमने अलग से इसलिए किया था क्योंकि इसका हवर हमें अलग दिखाना था, इसका हवर हमें अलग दिखाना था। अगर आप किसी वेबसाइट दूसरी में जाते हो, हमारे पास अलग अलग तरह के हवर इफ़ेक्ट्स और सिलेक्टेड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मेरे को ये भी हवर के अंदर डालने थे, ठीक है। ये जो हाईलाइट होके, मैं सिर्फ इस पे हवर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हवर कर रहा हूँ तो भी दिख रहा है। तो अगर आप इस पे देखोगे तो पूरा एरिया क्लिकेबल है, ये पूरा एंकर टैग के अंदर है। ये वी कैन नॉट डू दिस। एक मैंने एंकर टैग डाला है, टाइपिंग ही नहीं हो रही है मेरे से। एक मैंने एंकर टैग डाला है, उसके अंदर हेलो लिख दिया है, उसके अंदर डिव डाल दिया है, उसके अंदर एक और कुछ लिख दिया, उसके अंदर एक और एंकर टैग डाल दिया है। Now we cannot do this. We cannot have another anchor tag inside an anchor tag. ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एरर अगेन, HTML इज़ सो बैड इन गिविंग एरर्स, ये आपको एरर कुछ नहीं देगा, ठीक है। हेलो ये बन गया, एंकर टैग बन गया, लेकिन आई कैन नॉट क्लिक ओनली इनसाइड वाले पे, मैं क्लिक ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें इवेंट बबलिंग वगैरह चलने लग जाती है। इवेंट बबलिंग क्या होती है हम सीखेंगे आगे जाके। रादर अगर आप ये देख रहे हो कि इसने इन दोनों एंकर्स को सेपरेट कर दिया है, मतलब इसने अपने आप ही इसको एंकर टैग में डाल दिया है, इसको बाहर निकाल दिया है, डिव के बाहर निकाल दिया है, ठीक है। ये एंकर टैग इसने यहीं क्लोज कर दिया, ये एंकर टैग इसने अलग से बना दिया, और ये एंकर टैग इसने अलग से बना दिया। तो आपके इंजन ने इस एंकर टैग को इस एंकर टैग के अंदर रखा ही नहीं है। रादर इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमने एक एंकर टैग के अंदर वो हेलो लिखा था, दिस इज अनदर लिंक, तो इसकी रेंडरिंग ही चेंज हो जाएगी। ये लेटेस्ट ब्राउजर्स कर पा रहे हैं शायद,
करेक्ट करेक्ट, दिस इज ऑल न्यू बिहेवियर फ्रॉम द ब्राउजर्स, हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था ब्राउजर में। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये एक के अंदर एक बन जाते थे और इवेंट बबलिंग इवेंट का एरर आने लग जाता था। एक एंकर टैग के अंदर एक दूसरा एंकर टैग कभी अलाउड ही नहीं होता था। रादर अभी भी कुछ इशू ऐसे आ सकते हैं कि आपने एक डिव लिया, डिव टैग लगा दिया, उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट से ऑन क्लिक लगा दिया और उस डिव टैग के अंदर आपने एंकर टैग लगा दिया है, तो वो भी गलत रहेगा, वो भी आपका काम नहीं करेगा। वहाँ पे भी इवेंट प्रोपोगेशन होगा, आपका एंकर टैग भी चल जाएगा और डिव की क्लिक भी इवेंट भी ट्रिगर हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नेवर एवर हैव टू क्लिक इवेंट्स ऑन चाइल्ड एंड पेरेंट। हमेशा सिबलिंग पे हो, इधर उधर हो। पेरेंट और चाइल्ड में कभी मल्टीपल वो नहीं होने चाहिए, लिंक टैग्स नहीं होने चाहिए, या फिर आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट्स वगैरह लगा के काम करना पड़ता है फिर। दैट इज़ अगेन अ फ्यूचर टॉपिक, विल अंडरस्टैंड दोस्त। बट दीज हेयर वी कैन सी कि ब्राउज़र अपना थोड़ा मैजिक दिखा रहा है यहाँ पे।